अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए हमने डिस्कस किया था कि सिल्डेनाफिल और टेडेलाफिल वगैरह यूज़ होती हैं, जैसे सियालिस और वियाग्रा। कुछ दोस्त समझते हैं कि सियालिस और वियाग्रा से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। इस तरह का कोई मसला नहीं है। अक्सर गुर्दे ख़राब होते हैं जो कुश्ता जात पेशेंट लेते हैं या अपनी मर्ज़ी से ओवर द काउंटर मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात ओवरडोज ले रहे होते हैं, उससे गुर्दों को प्रॉब्लम होता है। अगर आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जितनी डोज डॉक्टर कहता है उतनी लेते हैं, उससे गुर्दों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप सिल्डेनाफिल, जिसको वियाग्रा भी कहते हैं, और टेडेलाफिल जिसको हम सियालिस कहते हैं, ये वाली अद्वियात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी दोस्त को सिल्डेनाफिल से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप उसकी डोज बढ़ा देते हैं। टेडेलाफिल से फ़र्क नहीं पड़ रहा, डोज हम कैसे डिस्कस करेंगे। जो वियाग्रा है वो 25 mg से स्टार्ट की जाती है, उससे 50 कर सकते हैं या 100 mg कर सकते हैं। और जो लोग सियालिस यूज़ करते हैं वो 5 mg से स्टार्ट की जाती है, 10 mg कर सकते हैं, और 20 mg सियालिस की मैक्सिमम डोज है और 100 mg वियाग्रा की मैक्सिमम डोज है। अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फर्दर हमारे पास ऑप्शन आती है इंजेक्शंस। हम पीनिस के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं। इसमें हमारे पास जो इंजेक्शन अवेलेबल है वो पेपावरीन इंजेक्शन अवेलेबल है। पेपावरीन इंजेक्शन लगाया जा सकता है, उससे इरेक्शन जो है वो अच्छी हो जाती है और काफ़ी देर तक रहती है, और ये इन टैबलेट से ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। इसके अलावा अल्प्रोस्टाडिल, जिसको कावर्जिक कहते हैं, वो इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। वो इंजेक्शंस का भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को गलत फहमी होती है, वो ये समझते हैं कि ये इंजेक्शन अगर वो डेली लगाएंगे कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए, उसके इस्तेमाल से उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि मर्दाना कमजोरी का मसला परमानेंट हल हो जाएगा। ये सच नहीं है, ये झूठ है, ऐसे नहीं होगा। ये टेम्परेरी इलाज है। जब तक आप इंजेक्शन लगाएंगे उसका इफेक्ट रहेगा। लाइक अगर आपने इंजेक्शन लगाया उसका इफेक्ट पहले 1-2 घंटे में अच्छा रहेगा, उसके बाद 5-6 घंटे तक और उससे बेहतर होगा, लेकिन पहले 2 घंटे जितना नहीं होगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, 24 घंटे 48 घंटे के बाद उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम उसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये इंजेक्शंस काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। जिसको गोली असर ना कर रही हो, वियाग्रा असर ना करे, सियालिस असर ना करे, वो ये ले लें। और आखिर में फिर हमारे पास जो है पिनाइल इम्प्लांट की ऑप्शन रह जाती है। हम पिनाइल इम्प्लांट लगाते हैं, जैसे लाइक ये हमारे पास है कोलोप्लास्ट का पिनाइल इम्प्लांट हम लगा सकते हैं। टेक्ट्रा है, बोस्टन साइंटिफिक है, ये वाले पिनाइल इम्प्लांट हम लगाते हैं। रिजीकोन पाकिस्तान में भी आजकल मिल नहीं रहा। रिजीकोन का इम्प्लांट अगर हम लगाते हैं तो वो जो है अच्छा है, लेकिन वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं हो सकता दोस्तों। उसकी शेप किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। ये हमारे पास एक पूरा पिनाइल प्लांट था, तो उसमें से बचे हुए जो पीस हैं, जो पीछे से हमने एक्स्ट्रा काटे, तो इस तरह की उसकी शेप होती है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है, ये साइज़ होता है, और ऐसे वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये पीनिस के अंदर हम यूँ ऐसे डाल देते हैं, उससे परमानेंट इरेक्शन रहती है। और इसको ऑपरेशन के साथ लगाने के बाद जब इसको इस्तेमाल के काबिल नहीं होना है तो इसको फोल्डेबल होते हैं, ऐसे फोल्ड कर देते हैं। पेशेंट अगर अंडरवियर पहनता है तो उसके फिर नज़र नहीं आते, लेकिन ये इतने ही हार्ड रहते हैं, इससे कम नहीं होते। दूसरी ऑप्शन होती है, वो एक बैलून की तरह होते हैं, बैलून इन्फ्लेट कर देते हैं। वो उसमें एक बटन लगा होता है, बटन दबाते हैं तो जेल बैलून में इन्फ्लेट हो जाती है, तो वो बड़े हो जाते हैं। जब बटन दबाते हैं उसको डिफ्लेट करते हैं तो वो फिर जैसे बैलून से हवा निकल जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है उसकी हवा, और बिल्कुल पीनिस नॉर्मल श्रिंक होकर छोटा हो जाता है। वो वाली ऑप्शंस भी की जा सकती है। ये थी आज की हमारी वीडियो के मर्दाना कमज़ोरी को कैसे ट्रीट किया जाता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।